प्यारे दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफर करते हैं और देखते हैं कि सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने सफर के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत तो जरूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं दी। अल्लाह वाले जो एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफर कर रहे थे, जब उन्होंने यह नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे न चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए और आखिरकार किस तरीके से उनकी मुश्किल हल हो सकी, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग खास तौर पर नमाजे पंचगाना की पाबंदी करते हैं और वक्त पर नमाज अदा करते हैं और नमाज इसलिए अदा नहीं करते कि वो फर्ज कर दी गई है और उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अपने सर से फर्ज को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है। फिर यह मुलाकात उनकी की तमाम तर आदाबो एहतराम के साथ होती है। इसको खुशूफ खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व ताला उन पर अपना खास करम कर देता है और लोगों को मुश्किलात से निजात मिलती है और लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा कर दी जाती है। और ऐसे कई वाकयात सुनने में आते हैं कि वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला किया या कोई मोजी जानवर सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। यह वाकया तारीख इस्लाम की मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, जो हम सुनते हैं और सीना बा सीना ये हम तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो एक ट्रेन का सफर इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो अल्लाह तबारक व ताला जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला है और रिज्क अता करने वाला है। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो वो 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल के जाओ, वो दौड़कर तुम्हारी तरफ आएगा। इसलिए यह शख्स यानी ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इस नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे। दोस्तों, ये सफर करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आ पहुंचा था। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ यह मशवरा किया, चूंकि ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है, इसलिए हम यहीं पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि चलती हुई ट्रेन में नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा करेंगे और फिर अपने सफर को शुरू करेंगे। दोस्तों, ये अमल वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे और उन तमाम लोगों ने वजू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज़े मगरिब अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद यह था कि ट्रेन अब अपने सफर को शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन की आवाज आना बंद हो गई और मामला यह हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दूसरे काम करने वाले इस पर बड़ा परेशान हुए और बीच रास्ते में इस प्लेटफॉर्म पर आकर यह ट्रेन रुक गई। अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। दोस्तों, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। दोस्तों, यह बात वाजे तौर पर याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी भी उसका इंतजार नहीं करती है। इसीलिए यह तमाम मुसाफिरों को यह हिदायत पहले ही कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरन ही अपने डिब्बे यानी ट्रेन पर सवार हो जाए। दोस्तों, अब ट्रेन का हॉर्न बजना भी बंद हो चुका था। अब ये अल्लाह वाले और उनके दूसरे साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर यह बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी कोई खराबी नहीं है, यानी यह ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और यह बिल्कुल चलना भी चाहिए।
अब चूंकि तमाम तर मामला मैकेनिक की समझ से बाहर था, तो उसे भेज दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। उसने फौरी तौर पर पूछा, ये लोग कौन हैं? क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी ट्रेन पर सवार होने वाले हैं? तो लोगों ने बताया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक इस मामले को समझ गया था। वो एक तरफ बैठा उन लोगों को देखता रहा। वो बड़े आराम से खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की, तो ट्रेन मास्टर ने खुद उनके पास जाकर गुजारिश की कि ए अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और यूं मालूम होता है कि शायद आप अपने परवरदिगार को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतना अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही थी। आप नमाज अदा कर रहे हैं और उधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे यह लगता है कि शायद खुदा ताला आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं, तो आप इस ट्रेन पर सवार हो जाएं ताकि हम दोबारा इस सफर को शुरू कर सकें। दोस्तों, ये बुजुर्ग उस वक्त अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। फिर वो अपने डिब्बे में सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया, तो इंजन फौरी तौर पर चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है नमाज का करिश्मा। इसलिए आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें। प्यारे दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे घंटे के बटन को जरूर दबा दें।